हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, या मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा हो, या आपकी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा हो, या विद्या ज्ञान गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा हो, या सेंट्रल हिंदू विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो। आदि प्रवेश परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग आपके 12 से 14 नंबर के क्वेश्चंस इससे पुटअप किए जाते हैं। तो यह लेक्चर बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अभी तक जिन विद्यार्थियों का नंबर सिस्टम में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वाला वीडियो देखें, उससे अपना बिल्डअप करें कंसेप्ट को, उसके बाद ही क्वेश्चंस को ट्राई करें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द उस वीडियो को जाकर देख लें। मैं प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल दूंगा। टारगेट के नाम से डाला गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, टारगेट JNB AISSEE मिलिट्री। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो, जो कि शुरू से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शुरू से पढ़ाया जा रहा है। जो भी वीडियोज आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। और रेगुलर क्लास की टाइमिंग होती है 6:30 PM, शाम के 6:30 बजे से आप लोगों का क्लास होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो भी हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझ लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की लेक्चर। और आज के लेक्चर यहीं तक एंड होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका होगा मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये दो संख्याओं का योगफल 14 है एवं अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस इज 10, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर? आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है 23, 24, 25, 26। बताइए, जल्द से जल्द बताइए। आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूं, और जल्द से जल्द बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा बहुत ही समीप है। जिन विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, वो तैयारी पूरे जम कर करें। और साथ साथ में आप लोगों के साथ सैनिक क्लासेस है, और आप लोगों को सफलता दिलाकर ही रहेगा। बरसक आप लोगों को यह प्रयास करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादातर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को जरूर लगाएं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। ठीक है, यानी कि दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस इज 10, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द नंबर? तो मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर दी गई हैं x एंड y। लेट अस assume that we have the two given number x and y. ओके, लेट अस कंसीडर, या हिंदी में लिखते हैं, माना कि दो संख्या जो दी गई है, दो संख्या है। ठीक है, x है और y है। ठीक है, अब देखिए x और y का योगफल कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 14। बस क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार हम लोग को प्रोसेस लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब इन्हीं दो नंबरों का घटाना भी दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। x माइनस वाई का डिफरेंस कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। बस यहीं से आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है x, और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो गया, प्लस y माइनस y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2x बराबर 10, और 14 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना हो गया? 12। यानी कि x का मान यहां से हमारा 12 आया। ठीक है, अब देखिए क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। मान लीजिए किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए। इक्वेशन मान लीजिए मैं फर्स्ट को लेता हूं, समीकरण 1 को लेने पर
मैं लिख देता हूं समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट को लेने पर, समीकरण एक को लेने पर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14 है, x प्लस वाई कितना है 14 है। तो x का मान हमारा, x का वैल्यू 12 दिया गया है और y का मान नहीं पता है, हम y का मान निकाल सकते हैं अब आसानी से यहाँ से, ठीक है। जब 12 राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर 14 माइनस 12 हो जाएगा, 14 माइनस 12 हुआ, यानी कि y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास संख्या निकल गई है, एक x का मान 12 आया और दूसरी बार y का मान कितना आया, 2 आया। तो हमारे पास क्या हो गया, x का मान कितना है साहब, x का मान कितना है 12 है और y का मान कितना है 2 है। तो हमारे पास दो संख्या निकल गई, एक 12 है और एक 2 है। तो अब इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 24, जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। समझ गए कि नहीं बात को। अब उसी से संबंधित मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, यदि आप लोग याद करना चाहेंगे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ट्रिक है देख लीजिए। देखिए, गुणनफल निकालना होगा तो गुणनफल का फार्मूला होता है, गुणनफल बराबर योग प्लस अंतर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गया, योग माइनस अंतर बटा में 4। तो योग आपके पास 14 दिया गया था और अंतर आपको 10 दिया गया था। तो 14 और 10 को जोड़ें तो यहाँ पर 24 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार योग माइनस अंतर है, तो योग कितना है 14 है और अंतर 10 दिया गया है। तो 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 24 गुणा 4 बरा में 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 24 आपका आ गया यहाँ से भी, ठीक है। तो मैं भरसक आपको जो प्रयास करने के लिए बताऊंगा वो आप जो मैंने स्टेप बताया उसी को ही विशेष तौर से फॉलो करिएगा, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया उसी को ही फॉलो करिएगा, ताकि जब आप अगली कक्षा में जब जाएंगे तो आपको यही सब स्टेप आपको लगानी पड़ेंगी, यही सब स्टेप्स आपको दोहराने पड़ेंगे बार बार। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए क्या करना है, हमको खूब प्रश्न लगाने हैं, बहुत सारे ज्यादा प्रश्न लगाने हैं। प्रश्न ऐसे लगाने हैं जो देखने में तो बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन उसको करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए सरल को और सरल बना दीजिए। तो कैसे सरल बना सकते हैं, बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। What is the greatest 5-digit number which is exactly divisible by 137? 137 बताइए क्या हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखिए, 5 अंक की बड़ी संख्या लिख लीजिए, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख देते हैं, 5 टाइम्स 9 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 137 से हम लोग डिवाइड देते हैं, 137 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, ठीक है। तो कितना टाइम्स जाएगा, जल्द से जल्द बताइए कितना आंसर आ जाएगा इसका, बताइए। 137 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, तो ठीक है 7 टाइम्स लेकर चलते हैं इसको, ठीक है। 7 टाइम्स, ओके 7 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 959, 959, 959, ओके। अब उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 0 हो गया, यहाँ पर बचा 4, ठीक है। अब अगेन आप क्या करिए, 9 को उतार लिया हमने। अब उसके बाद कितना बार जाएगा, बताइए कितने टाइम्स जाएगा, बताइए कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा कि 2 टाइम्स, देख लेते हैं, ओके। 2 टाइम्स लेकर जाते हैं तो 26274 हो जाएगा। 2 बार यदि लेकर जाते हैं, यही यदि 3 बार लेकर जाते हैं तो 411 हो जाएगा। तो 409 से 411 ज्यादा है, तो इसलिए हमारा डिवाइड 2 बार जाएगा, 7 2, ठीक है। यानी कि 274। हमारे पास बचा 5, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 1, ठीक है। अगेन हमने 9 को उतारा, तो 137 में अब क्या करते हैं, भाग लेके जाते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना बार चला जाएगा, 9 बार, ठीक है। 9 बार हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे 9 का, वो 137 में 9 का गुणा करेंगे तो 1233 होगा,
ठीक है, हमने उतार लिया इसको। यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचा 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 to 6 हुआ, 1 to 6 हुआ। तो ये बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो क्या करिए, 5 अंक की जो बड़ी संख्या आपके पास जो दी गई है, 9995 टाइम्स जो लिखा गया है, उसमें से क्या करिए, 1 to 6 को सब्ट्रैक्ट करिए, घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 9, ये भी बचा 9। ठीक है, 99,873, 99,873, जो कि आपका राइट ऑप्शन है बी, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात को कैसे करना है आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का अंक क्या होगा। आपसे यूनिट प्लेस पूछ रहा है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, वो पूछ रहा है भाई। तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जो जो आपके पास जो नंबर दिए गए हैं 476, ठीक है, उसके बाद 198 कामा 359 कामा 242, सभी में से आप लोग यूनिट प्लेस को निकाल लीजिए। सभी में से आप क्या करिए, यूनिट प्लेस को निकाल लीजिए। यदि आप इस तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, समय लग जाएगा और गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए, सभी में से आप लोग क्या करिए, यूनिट प्लेस निकालिए। से 6 आप निकालिए, यहाँ से आपने 8 निकाला, यहाँ से आपने 9 निकाला, यहाँ से आपने 2 निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 6 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, यहाँ से भी आप लोग सिर्फ यूनिट प्लेस का हमें काम करना है, यूनिट प्लेस को ही लेकर काम करना है। ठीक है, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72। अब फिर यहाँ से आप लोग क्या करिए, यूनिट प्लेस को निकाल लीजिए। यूनिट में यूनिट का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा साहब, 4 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। एक कार्यालय में 108 मेजें, 132 कुर्सियां हैं। यदि उनमें से 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं और प्रत्येक व्यक्ति को एक मेजे और एक कुर्सी की आवश्यकता हो, तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। देयर आर 108 tables and 132 chairs in office. If 1/6 tables and 1/4 chairs break down and each person need a table and a chair, how many people can do the work? Option is given 92, 99, 86, 90। बताइए क्या हो सकता है। हर आदमी को, प्रत्येक आदमी को एक टेबल की भी आवश्यकता होगी और एक चेयर की भी आवश्यकता होगी। अब तो बता सकते हैं, मैं तो हिंट दे दिया, क्वेश्चंस का आंसर इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड, किया जाए सवाल को। चलिए, तो देखिए क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार से है और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं सवाल। तो एक ऑफिस है, जिनमें से मेज कितने हैं भाई, मेज कितने हैं, टेबल कितने हैं, टेबल आपके दिए गए हैं 108, 108, और चेयर कितने दिए गए हैं, चेयर कितने हैं साहब, चेयर यानी कि कुर्सियां आपकी दी गई हैं 132, 132, इतनी चेयर दी गई हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए टेबल में क्या हो रहा है, टेबल में 1/6 मेजें टूट जाती हैं। ठीक है, 1/6 मेजें टूट जाती हैं, तो रिमेनिंग चेयर कितनी हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले अब लोग हम लोग निकाल लेते हैं अभी कितनी टेबल टूटी हुई हैं। ब्रोकन टेबल, ब्रोकन टेबल, ब्रोकन टेबल, टूटी हुई टेबल निकाल लेते हैं। तो 108 गुणा 1/6, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 6 कम 6, 6 7, 6 8 48, यानी कि 48 हो जाएगा, यानी कि 18 टेबल टूटी हुई हैं। ठीक है, 108 में। उसी प्रकार अब चेयर में देख लेते हैं कितनी टूटी हुई हैं, 1/4 टूटी हुई हैं चेयर में भी, यानी कि ब्रोकन चेयर,
टूटी हुई कुर्सियां, ब्रोकन चेयर। ठीक है, ब्रोकन चेयर यानी कि 132 इंटू 1/4, 1/4। तो इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 132 कुर्सियों में 33 कुर्सियां टूटी हुई हैं। तो रिमेनिंग कुर्सियां कितनी हो जाएंगी, और रिमेनिंग टेबल कितने हो जाएंगे, बचे हुए टेबल, बचे हुए टेबल, रिमेनिंग टेबल। तो रिमेनिंग टेबल कितने हो जाएंगे साहब, रिमेनिंग टेबल कितने हो जाएंगे, बताइए। क्या करेंगे, पूरी टेबल में से टूटी हुई टेबल को क्या करिए, घटा दीजिए। बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका बचा 90 टेबल। ठीक है, उसी प्रकार रिमेनिंग चेयर को भी निकाल लीजिए। कितने चेयर अभी सुरक्षित हैं, बताइए, जल्द से जल्द बताइए, घटाकर कितनी बच रही हैं। रिमेनिंग चेयर, टोटल चेयर में से आप ब्रोकन चेयर को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, क्या मैंने सही घटाया भाई, क्या मैंने सही घटाया, चलिए बढ़िया है। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग टेबल, बचे हुआ हमारे पास टेबल कितना है, बचा हुआ टेबल, बचा हुआ टेबल कितना है साहब, बताइए। 90 है इनकी संख्या, और कुर्सी की कितनी संख्या है, कुर्सी की कितनी संख्या है, 98। लेकिन प्रत्येक आदमी को एक टेबल और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी। तो टेबल कितने हैं, 90, और कुर्सियां 8 ज्यादा है, तो ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो 90 टेबल और 90 कुर्सियां हैं ऐसे, जो कि 90 आदमियों को आराम दे सकती हैं, उस पर आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस का डिमांड था, और यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 6709 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। देखिए कितना छोटा सा सवाल है ये भी। तो चलिए, अब देखिए, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी नंबरों को लिखिए, 6 + 7 + 0 + 9/9। यदि 9 से डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को मालूम होगा तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 6 22, 22/9 यानी कि 22/9 हमारे पास ये आ रहा है। लेकिन इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 9 का टेबल हमने पढ़ लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ठीक है, तो हमारे पास 22 है, इसमें कौन कितना नंबर जोड़ दें कि 27 हो जाए। इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 27 हो जाएगा, तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सी नंबर को जोड़ रहे हैं, 5 को। बस यही आपका क्वेश्चन का डिमांड था, और यही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच, जो कि संख्या में 85 है। ठीक है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल 85 है, और 380 आम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब जो लड़कों की संख्या होगी उनको 4 आम मिलते हैं, और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए। 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड among some boys and girls who are 85 in number. Each boy gets 4 mangoes and each girl gets 5 mangoes. Then find the number of boys. Option is given 40, 45, 15 and 38. बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, सभी लोग प्रैक्टिस करें, सभी लोग जवाब देंगे इसका। तो मान लेते हैं कि बच्चे की संख्या यानी कि लड़के की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो लिखते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या
की संख्या y है। ठीक है, तो देखा जाए लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है 85। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 85। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लड़के, तो अब इस क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो लड़के को 4 यानी कि 4 आम यानी कि 4x और लड़की को 5 मिलते हैं 5y इक्वल टू 380 आम को बांटना है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ से आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी कि अब देखिए, अब 5 अब हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 85 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, 85 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 25, यानी कि 5 40 2 42, यानी कि 425, यानी कि ये हुआ 425। इक्वेशन फर्स्ट ही है। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड हमारा है 4x प्लस 5y इक्वल टू 380। इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब क्या करिए, घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल आउट हो गया। 5x में से 4x को घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा, और 425 में से 380 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक है, यानी कि 45, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 45। तो x हमने किसको माना था, लड़कों को माना था, लड़कों की संख्या को। तो वही हमसे पूछा है, लड़कों की संख्या कितनी होगी साहब, x का मान कितना आया 45। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। व्हाट इज द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 8961 so that it is completely divisible by 84? Your option is given 141, 107, 27 and 57। तो बेसिकली क्या करेंगे, भाग लेके जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग लेकर देखते हैं कितना कितना टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 8961 इंटू डिविजिबल बाई 84। ओके, तो फर्स्ट 1 टाइम्स गया, 84 1 टाइम्स हुआ। ठीक है, ये बचा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर 5 हुआ। ओके, अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये 6 है, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ठीक है, भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग एक को उतार लेते हैं। ठीक है, जब एक को उतारेंगे तो भाग कितने बार जा सकता है, देखते हैं 9 टाइम्स, देखते हैं एक बार लेकर जाकर 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स लेकर चलते हैं। ठीक है, ये हुआ 2, यानी कि 8 हुआ, बचा 2 58, ये तो ज़्यादा हो गया भाई। चलिए 84 का 6 से लेकर चलते हैं, 4 ये 2 हुआ, यानी कि ये हुआ 50, 504 सही है। ये 24 हुआ, कैरी 2 हुआ, 48 2 50। ठीक है, 504 ये 16 टाइम्स में हुआ। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए लघुत्तम संख्या पूछी है। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो 84 में से क्या करिए, 84 में से 57 को घटाइए, तो कितना हो जाएगा, ये बचा 7, यहाँ पर बचा 7 यानी कि 2, यानी कि 27 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो अंश का हर
अंश का 8 गुणा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब इंक्रीज्ड इन द डिनोमिनेटर, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स। फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमको यह फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ के जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको टिपिकल टाइप में लग रहे होंगे, हार्ड टाइप में लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कि मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ, जैसे स्पेशल तरीके से करने को मैं सिखा रहा हूँ, बस वही स्टेप आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, 2-3 बार प्रयास करिएगा, खुद से खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार इसको भी करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं न्यूमरेटर है भिन्न का, फ्रैक्शन का एक्स है। माना कि न्यूमरेटर यानी कि अंश है। ठीक है, अंश, न्यूमरेटर को एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जो कि है एक्स, और डिनोमिनेटर यानी कि हर है वाई। ठीक है, डिनोमिनेटर है वाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट लगा लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, तो एक भिन्न का अंश हर से 4 कम है, यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक भिन्न का अंश, अंश क्या है, एक्स है, और हर से 4 कम है, यानी कि y-4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब केस 2 देखा जाए। केस 2 में क्या बोल रहा है, देखिए, यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, तो अंश हमने किसको लिया है, यक्स को। ठीक है, इसमें से क्या कर रहे हैं, 2 घटा दे रहे हैं। उसके बाद हर में 1 जोड़ देते हैं, तो हर y को लिए हैं, उसमें 1 हमने जोड़ दिया, तो हर अंश का 8 गुणा हो जाता है। तो अंश क्या हो जाता है, हर का 8 गुणा हो जाता है। ठीक है, ओके, बस यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आप लोग इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए, 8x गुणा कर रहे हैं भाई, 8 में x का मल्टीप्लाई किया तो 8x हुआ, 8 में -2 का मल्टीप्लाई किया तो 16 हुआ माइनस में। ठीक है, इक्वल टू y+1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या है तरीका, यहाँ तक तो हमने मान लिया था। बस अब यक्स का मान यहीं पर पुट कर दीजिए, 8 की जगह पर 8 इंटू वाई का मान कितना दिया गया है वो। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो 8 इंटू y-4 -16 इक्वल टू y+ हमारा 1 हुआ। ठीक है, तो 8y-32 -16 इक्वल टू y+1 हुआ। ठीक है, तो 8y, अब ये y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -y। ये हुआ आपका कितना हो गया, ये 6×2=8। ठीक है, यानी कि 48 हो जाएगा। -48 जब राइट साइड जाएगा तो 49 हो जाएगा, +49, यानी कि 8y में से y को घटाएंगे तो 7y हो गया। 7y इक्वल टू 49। ठीक है, इतना तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो 7y इक्वल टू कितना है हमारा, 49। तो y का मान हो जाएगा यहाँ से 49/7, 7 7 जा 49, यानी का y का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो y किसको माने थे हमने, हर को माना था, तो y का मान 7 आ गया। बस अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर y-4 है, इक्वेशन फर्स्ट है। y का मान कितना है, 7 आ गया हमारा, यहाँ पर 7 -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ से हमारा x का मान भी निकल गया, x का मान 3 आ गया। ठीक है, तो बस फ्रैक्शन हमारा क्या क्या हो जाएगा, अंश हमारा 3 मिल गया, और हर कितना हो गया, 7 हो गया। यही आपका आंसर होगा, 3/7, 3/7। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन डी मैच करेगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 49। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं संख्या, हमारे पास है यक्स। ठीक है, माना कि संख्या बराबर है एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम, यानी कि 31 से बड़ी है, यानी कि x माइनस क्या कर लेते हैं, 31 इक्वल टू 75 माइनस एक्स कर लिया हमने। ठीक है, अभी जब x लेफ्ट साइड जाएगा तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये -31 जब इस साइड आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, 75 + 31। इतना क्लियर आप सभी लोगों को, बताइए कमेंट बॉक्स में, इतना आपको क्लियर है।
तब इसके बाद x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 3 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा 106/2। इसको घटा दीजिए 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 आपका राइट आंसर होगा। 53 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन होगा। और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाए, समय से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड, तो आप लोग कैसे जवाब देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्या होगा, उससे जानकारियां दूंगा। तत्पश्चात उसके बाद उससे क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए चलिए 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 75। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल भी दिया गया है 75। तो मान लेते हैं दो संख्या हैं x और y। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि संख्या है x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो जब इन दोनों का योगफल होता है तो प्राप्त होता है 75। Addition of the two number is 75 and their difference is 25. Then find out the product of the two given number. क्वेश्चन इंग्लिश में भी हो गया। ठीक है, तो लेट द टू नंबर बी x एंड y। माना कि दो संख्या आपको दी गई है x और y के टर्म में। जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 75 आता है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दो संख्या जोड़ते हैं x प्लस y को तो हमारा 75 होता है। यदि इन्हीं दो संख्याओं को घटाते हैं तो हमारा डिफरेंस होता है 25। ठीक है, तब अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, x प्लस एक्स को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 75 और प्लस 25 को ऐड करिए, 0 हो गया, 7 to 9 यानी कि 100 हो गया। ठीक है, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया आपका 100 हो गया। तो x का मान 50 हो गया। तो आप लोग y का भी मान निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन। मान लीजिए इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड को लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 25। तो x का मान आपका कितना आया 50 आया है। ठीक है, y बराबर 25। ठीक है, समझ गए बात को। 25 को लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 50 को हम लोग क्या करते हैं राइट साइड लेके जाते हैं। माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 50। ठीक है, 50 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। लेकिन साइन किसका बड़ा है बड़े वाले अंक का, इसलिए माइनस साइन और माइनस वाई। माइनस से माइनस कट गया साइन, वाई इक्वल टू 25। यानी कि पहला नंबर आपको मिला है 50 और दूसरा नंबर है 25। ठीक है, तो यक्स का मान एक का मिला है 50 और दूसरा नंबर है 25। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब गुणा करके क्या मिलेगा। गुणा करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं सभी विद्यार्थी, गुणा करने पर क्या मिलेगा। ठीक है, बताइए गुणा करने पर क्या मिलेगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1250। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो हम लोग अब अगले वीडियो में बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन के बारे में। ठीक है, समय के मापन में हम लोग घड़ी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैलेंडर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैलेंडर और घड़ी वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली आपके जिस विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वह इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग अब इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, मेरा गारंटी है क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा उसी की दायरे में ही रहकर पूछा जाएगा। तो भरसक आप लोग प्रयास करिए, उस वीडियो को अभी तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, जो भी वीडियो उस पर डाली गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियोज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सैनिक क्लासेस वीडियो प्रोवाइड कर रहा है और आप लोग इसका फायदा भी उठाएं। ठीक है, और हौसले के लिए आप लोग क्या करिए कि जो प्रीवियस ईयर का आप लोगों का प्रश्न पत्र होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसको सॉल्व करिए। आप लोगों के पास जिस पब्लिकेशन की बुक है उससे आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट होती है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करके वहां से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में यहीं पर बाइंड अप करते हैं।
वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।